हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मासूम की पंचायत में आज का हमारा एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राजकिशोर शर्मा राजे सर के साथ। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो वैसे तो सर ने आगरा के लिए काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं और उनकी एक प्रमुख पुस्तक है तवारीख़ आगरा, जिसको मैंने खुद पढ़ा है और उसके बारे में सारे आगरा में मैं घूमा भी हूँ। पर हमारा आज का मेन मोटिव है सिर्फ ताजमहल को लेकर, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का हमारा मकसद सिर्फ ताज स्टोरी जैसी मूवी को एक उनके फैक्ट को चेक करना है कि उन्होंने सही जो अपनी मूवी में दिखा गया वो सही है कि नहीं। क्योंकि हमारे जो सर हैं उन्होंने भी ताजमहल को लेकर और आगरा शहर को लेकर काफ़ी ज़्यादा गहन खोजें करी हैं। तो आइए बात करते हैं हम सर के साथ। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छी तरह। तो आज हम आपके पास ताज स्टोरी ऐसी मूवी के बारे में बात करने के लिए आए हैं और आपने पुस्तक भी लिखी है इसके आगरा शहर के बारे में। तो आपसे बेहतर आगरा को कौन जानता है शायद आज के वक्त में। हाँ, बताइए बताइए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ताज स्टोरी मूवी के अंदर जो बताया गया है कि जो उसका कलश है वो एक हिंदू आकृति की तरह बना हुआ है, तो आप बताएंगे उसमें इस मूवी में और रियल में क्या फैक्ट हैं उसके। द ताज स्टोरी जो फिल्म है वो भी मैंने देखी नहीं है, लेकिन ताजमहल के कलश पर कोई भी हिंदू चिन्ह नहीं है और जो उसका मुख्य द्वार है उस पर जरूर कमल का फूल, अधखिला कमल का फूल बना हुआ है। कमल का फूल बना हुआ है। क्या ताजमहल वाकई में तेजोमहल है? इस पर बहुत विवाद है। इसको तो दोनों पक्षों की तरफ से कहा जा सकता है शाहजहां ने बनवाया था या नहीं बनवाया था। दोनों तरफ से बहुत तर्क है। इसको तब तक तय नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी कार्बन डेटिंग ना हो, और सरकार इस पक्ष में नहीं है। ताजमहल की जो ज़मीन है वो कभी जो आपके जयपुर के राजा थे मान सिंह, उनके परिवार के पास हुआ करती थी। जैसा कि मैंने आपकी पुस्तक में पढ़ा है कि उसमें बताया गया कि उनके पड़पोते से शाहजहां ने ज़मीन के बदले हवेलियां देकर उस ज़मीन को अपने पावर में लिया था। तो अब उस ज़मीन पर जो विवाद होता है कि राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी जो मान सिंह जी के परिवार के वंशज हैं वो उस पर दावा करती हैं कि हमारे पास सबूत हैं कि हम आज ही पेश कर सकते हैं कि ताजमहल ज़मीन है वो हमारी ज़मीन है। आपकी क्या राय है इस बात पे? जब वो प्रकट कर सकती है दिया कुमारी तो उन्हें इस चीज़ को सामने ले आना चाहिए। वो किस बात का इंतजार कर रही है? तो अंकल उस टाइम पे जो फैक्ट थे, जो फरमान वगैरह जारी होते थे शाहजहां के वक्त पे, तो वो किसी चीज़ के लेन देन के बदले में ये दिया, ये भी तो फिर एएसआई के पास होगा। वो जो फरमान जारी हुए थे उनकी प्रतिलिपि मेरे पास भी है। आपके पास? उसमें दिया है कि उसको 4 हवेलियां दी गई थी। चांद सिंह की हवेली, रूपा बैरागी की हवेली और भगवान दास की हवेली और एक हवेली और थी। ये सब अतका खां के बाजार में देने को कहा गया था, लेकिन अतका खां का बाजार कहाँ था ये आसानी से मालूम नहीं पड़ता। तो ताजमहल का जो एरिया है, जब ये ज़मीनें राजा मानसिंह के परिवार के पास थी तो वहाँ कोई मंदिर हुआ करता होगा, क्योंकि एक हिंदू राजा थे तो मंदिर तो जरूर होगा वहाँ। हाँ, मंदिर होगा वहाँ जरूर। जहाँ मैन मकबरा है, आजकल लोग मैन मकबरे को मंदिर बताते हैं, आपके इस पर क्या राय है? मैन मकबरे इस पर फाइनल तब बताया जा सकेगा, हो सकेगा, जब नीचे जो 22 कमरे बने हुए हैं उन कमरों को खोला जाए। अगर उन कमरे में कोई देवी देवताओं की मूर्ति मिलती है, हिंदू धर्म से संबंधित कुछ चिन्ह मिलते हैं, तो ये मान लिया जाए कि ताजमहल जो है एक हिंदू मंदिर था, उसको शाहजहां ने मकबरे में तब्दील किया। और अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है वहाँ तो ये मान लिया जाए ये सब बेकार की बात है। ताजमहल मकबरा है और अपनी पत्नी की याद में, मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाया था। इतिहासकार पीएन ओके साहब कहते हैं कि ताजमहल हिंदू मंदिर हुआ करता था जो राजा पारमर्दी देव ने बनवाया था। आपकी इस बारे में क्या राय है? पीएन ओके साहब से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, हमारा आपस में पत्र व्यवहार होता था, मिलना जुलना होता था। उनकी किताब ताजमहल हिंदू भवन है भी मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि परमर्दी देव ने उसे बनवाया था या ताजमहल इतना पुराना है। लेकिन सन 85 में एक अमेरिकन यात्री मालवीन यहाँ आया था, उसने ताजमहल के पीछे के द्वार की लकड़ी छील के ले गया था, उसकी कार्बन डेटिंग कराई थी। कार्बन डेटिंग में ये निकला था कि वो बाबर से 80 साल पुराना उसकी तारीख निकल के आई थी, लकड़ी की डेट। इसका मतलब है कि शाहजहां से करीब 200 साल पहले ताजमहल मौजूद था।
ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ वास्तव में काटे गए थे, क्या एक मिथ्या है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या है। ताजमहल का बनाने वालों के हाथ बिल्कुल नहीं काटे गए थे। उनको इतना साधन संपन्न कर दिया गया था, बादशाह ने, शाहजहां ने उनको इतना कुछ दे दिया था कि उन्हें ज़िंदगी में दोबारा काम करने की ज़रूरत ना पड़े और वो उस जैसी कोई दूसरी इमारत ना बनाए। इस बात को इस रूप में प्रचलित कर दिया गया कि हाथ काट दिए गए थे। हाथ किसी के नहीं काटे गए थे। तो शायद बताते कि उन्हीं कारीगरों ने दिल्ली का लाल किला भी बनाया था। हाँ, बनाया था, लेकिन शाहजहां के साथ ही तो बनाया था, और कहीं काम नहीं किया, ना ताजमहल जैसी कोई दूसरी इमारत बनाने की कोशिश की। तो ताजमहल के आसपास जो बस्ती है आज उन्हीं कारीगरों के परिवार हो सकते हैं। हाँ, उन्हीं के वंशज हैं, उनमें कुछ वंशज उन्हीं के हैं, और वो उस समय वहाँ बस गए थे। 20 साल की अवधि बहुत होती है। शाहजहां ने इतना सारा पैसा बर्बाद किया ताजमहल बनाने में, या फिर क्या कहते हैं अपनी वास्तुकला के प्रति, तो उस वक्त जो जनता थी या वहाँ के लोग थे उनको भुखमरी टाइप की पैदा हो गई थी। पर कहा जाता है कि वो खर्चा जो ताजमहल में आया था वो कुल संपत्ति का 10 से या 15% था। तो शाहजहां के वक्त में जो मुगल शासन था वो संपन्न, ताजमहल बनाने वक्त संपन्न रहा भी कि वो भुखमरी बराबर रही? ताजमहल बनाने से कोई भुखमरी नहीं फैली। जनता पर प्रजा को ज़्यादा कष्ट हुआ था, क्योंकि पहले मुग़ल बादशाह जो है 1/3 उपज का लिया करते थे टैक्स के रूप में। शाहजहां ने वो 1/2 कर दिया था। इससे जनता पर भार पड़ा था, प्रजा पर भार पड़ा था, और बहुत बेचैनी फैली थी। लेकिन इसकी वजह से कोई अकाल पड़ गया हो, इसकी वजह से सल्तनत हिल गई हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। क्योंकि ताजमहल बनवाने के बाद भी उसने और इमारतें बनवाई। अगर ऐसा धन की कोई कमी होती या सल्तनत में कोई अभाव पैदा हुआ होता तो उसके बाद शाहजहां और इमारतें नहीं बनवा पाता। वही 22 कमरों का राज अब तक नहीं खुलता क्योंकि एएसआई उसे बंद करके रखती है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन किया था मैंने, एक वीडियो देखा था, जो पहले सर्कल ऑफिसर थे या सर्कल अधिकारी थे के मोहम्मद साहब, उन्होंने भी इस बारे में कहा है कि 22 कमरे सिर्फ एक ताजमहल को साधने का एक वेंचर है, इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है। बस ये है कि उस वक्त में कुछ चीज़ें रखने के काम में आ गई हों, उस वक्त जब ताजमहल का निर्माण हुआ होगा, या फिर शाहजहां जब बताते हैं कि पीछे जमुना किनारे से जब ताजमहल में आते थे तब उसका उपयोग किया जाता, वो कपड़े बदलने या सामान रखने। पर उस 22 कमरों का राज अभी तक सामने नहीं है, क्या है 22 कमरे। पर एएसआई इसको भी तर्क करती है कि वो 22 कमरे खाली हैं, सिर्फ एक डेंचर है। ये सही कहती है। मैंने आरटीआई के तहत ये सही से पूछा था कि वो 22 कमरे लास्ट आखिरी बार कब खोले गए थे और उन कमरों में क्या रखा है। इसका उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये तारीख नहीं बताई और लिखा कि ज़रूरत के अनुसार वो खोले जाते हैं। आज भी? हाँ, आज भी ये बताया था। जो ताजमहल के पीछे जो 325 फुट की दूरी पे 2 नीचे उतरने के लिए जीने बने हुए हैं, उस पर पहले लोहे का जाल नहीं था, आज से 40 साल पहले। अच्छा। तो नीचे उतर सकते थे उसमें तरफ। हाँ, लेकिन आगे जाके वो बंद था। उसमें मैं कई बार उतरा था, लेकिन वो आगे जाके बंद था, उसमें से कोई चीज़ हासिल नहीं होती थी। और अगर उन कमरों में कुछ आपत्तिजनक नहीं है तो सरकार को उन्हें खोल देना चाहिए, और एक विवाद है जो लंबे समय से चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। सरकार भी पक्ष में नहीं है, सरकार इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन इसका कारण समझ में नहीं आता। दूसरी बात है, जहाँ शाहजहां और मुमताज़ की कब्र बनी हुई है, नीचे वाली कब्र की बात कर रहा हूँ, उसके नीचे 22 कमरे हैं। इसका मतलब वो किसी कमरे की छत पे बनी हुई है। तो रियल कब्र तो है ही नहीं है ना नीचे वाली। वो भी रियल कब्र नहीं है फिर? तो फिर उसके नीचे वाली दिखाई है, तो नहीं, ये जो वाली मिट्टी में मिल गई जो दिखाई है उसके नीचे वाली। तो वो तो पता नहीं कितना नीचे होगी अंकल। कितने नीचे की होगी? वो 22 कमरों के नीचे होगी। और 22 कमरों के नीचे? हाँ, दिखाई जा सकती है। तो एक विवाद का तो अंत होगा ना जब उसको दिखा विवाद का देंगे। अंत तो सरकार खुद भी नहीं करना चाहती। हाँ, ताकि करना नहीं विवाद बना रहे, ताकि जो प्रोपेगेंडा राजनीति है वो बरकरार रहे। हाँ, लेकिन इसका कारण ये भी हो सकता है अंकल। हाँ, लेकिन ये अच्छा नहीं है। बात को स्पष्ट हो जाना चाहिए, और जो भी इतिहास के साथ धार्मिक चीजें जोड़ना सही हाँ, वो सही नहीं है। सच्चाई सामने आ जानी चाहिए एक बार। हाँ, ताकि लोगों के मन में जो चीजें चलती है वो निकलती है। वो निकलती है। ताजमहल की गुम्बद का क्या राज है? डबल डोम गुम्बद है। उसके दोनों गुम्बद के बीच में इतना गैप है कि एक छोटी मारुति कार आराम से उसमें चल सकती है, घूम सकती है। जब वो छोटा गुम्बद बनाया उसके ऊपर भरत करके ही बड़ा गुम्बद जो बना था, अगर और फिर उसकी जगह को खाली कर दिया गया, क्योंकि इतना बड़ा गुम्बद इस सिंगल डोर नहीं बन सकता था। इसी तरह का गुम्बद जो है इससे पहले हुमायूं के मकबरे दिल्ली में भी बना हुआ है, सेम गुम्बद।
वो तो उससे पहले का है। वो उससे पहले का है, उसके परबाबा का है। आज की वीडियो में हमारे साथ थे डॉक्टर राजकिशोर शर्मा राजे सर, जो प्रख्यात इतिहासकार हैं, और हमने उनसे ताजमहल के ऊपर पूरी बात करी, और आगे हम उनसे उनकी पुस्तक तवारीख़ आगरा के ऊपर बात करेंगे। अभी समय का अभाव है, किसी दिन हम पूरे आगरा की इमारतों को लेकर सर से बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपसे कहना चाहते हैं कि सर की एक किताब है तवारीख़ आगरा, जिसको आप निखिल प्रकाशन कारगिल प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं और आगरा के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। बस इतनी सी अपील है, क्योंकि अगर जब तक आपको इतिहास पता नहीं होगा तब आप गलत ही तर्क देते रहेंगे। और मुझे पर्सनली सच बताऊं तो सर की किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे काफ़ी प्रिय किताब लगी है। और सर की अभी इस महीने एक किताब आई है, ये किताब है गुमनाम मुग़ल शहज़ादे। आप इस किताब को भी खरीद सकते हैं निखिल प्रकाशन से, और आप ऑनलाइन है सर, ये ऑनलाइन अवेलेबल भी है, तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मासूम की पंचायत के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।